हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को सबसेट्स एंड बिलोंग्स टू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आज की वीडियो में हम सबसेट और बिलोंग्स टू के बीच में डिफरेंस सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। आज की वीडियो के बाद आपको सबसेट्स और बिलोंग टू के बारे में हर एक डिफरेंस पता लग जाएगा और हर एक बात पता लग जाएगी जो आज तक आपको पता नहीं थी। देखिए सबसेट क्या होता है। लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। क्या कहना चाहता है भाई कवि इस कविता में? कहता है कवि कि अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं तो ए सबसेट होगा बी का। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं 1 2, ये एक ए सेट है, एक बी सेट है। अगर मैं ये बोलूं कि ए के क्या सारे एलिमेंट बी सेट में हैं, अब बोलोगे है, 1 भी है 2 भी है, तो ए जो है ए सेट जो है सबसेट होगा बी का। ए क्या हो गया? बी का सबसेट कहलाएगा। मतलब छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड हो जाए अगर कोई सेट और वो सारे सेट के एलिमेंट किसमें हो? बी में हो। जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मैं सी सेट ले लूं, सी सेट के एलिमेंट है 1, क्या सी बी का सबसेट होगा? क्या सी के एलिमेंट बी में हैं? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो सी जो है सबसेट है किसका? बी सेट का। एक डी सेट अगर मैं ले लूं, डी सेट में एलिमेंट है 3, 4 और अब पूछूं क्या डी बी का सबसेट होगा? 3 है। क्या 4 बी में है? तो आप बोलोगे डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सेट। तो डी बी का सबसेट नहीं है। तो अगर एक सेट के दूसरे सेट में सारे एलिमेंट होते हैं तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। If A is a subset of B, then we write A is a subset or equal to। अब equal to का साइन क्यों है? हो सकता है A के अंदर 1 2 3 एलिमेंट होते तो A जो होता सबसेट भी कहलाता और इक्वल भी होता। तो A जो है सबसेट और इक्वल भी हो सकता है। Which is read as A is a subset of B और A is a contained in B। यहां बात क्लियर हो गई। In other word, A is a subset of B where स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट अगर मैं बात करूं 1 एक एलिमेंट है ना ए सेट का। अगर मैं बात करूं कि 1 जो है ए सेट में बिलोंग करता है, आप बोलोगे करता है। क्या 1 बी में बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं तो वो उसका सबसेट हो जाता है। यही तो बात करी थी भाई। तो यहां पे वही बात कर रहा है कि अगर जो एक्स है वो ए में बिलोंग करता है और एक्स एलिमेंट बी में बिलोंग करता है तो ए सबसेट हो जाता है बी का। मतलब ए के सारे एलिमेंट जितने भी ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं वो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं तो बी ए जो है उसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि सबसेट क्या होता है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि सबसेट कौन सा है और कौन सा नहीं है। फिर एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, पावर सेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। कहता है क्या 2 3 4 इस सेट का, मान के चलो इधर वाला ए सेट है, इधर वाला बी सेट है, क्या ए सेट बी सेट का सबसेट हो सकता है? क्या ए के 2 3 4 इसमें बिलोंग करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेट इसका क्या है भाई? सबसेट है। आगे देखो, ए बी सी क्या बी सी डी का सबसेट होगा? ये ए सेट है, ये बी सेट है, क्या ए सेट बी सेट का सबसेट हो सकता है? इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है जो वो इसमें बिलोंग कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। बी है, इसमें कर रहा है। इसमें सी है, इसमें भी सी है, लेकिन इसमें ए फालतू है ना जो बिलोंग इसमें तो कर रहा है ए सेट में, लेकिन बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए ये सेट इसका सबसेट नहीं रहने वाला। X such that X is a student of class 11th। X क्या है? स्टूडेंट है आपके स्कूल के जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं। आगे कहता है क्या ये सबसेट है किसका? X such that स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल।
जो क्लास 11th के बच्चे आपके क्लास में हैं, वो जाहिर सी बात है स्कूल के भी तो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे भाई, वो किसी और के थोड़ा है। अगर तुम्हारी क्लास में तो तुम्हारे स्कूल के भी स्टूडेंट है, मतलब इस सेट का एक छोटा सेट है, तो बिल्कुल सबसेट होगा। जो 11th क्लास में बैठा है वो स्कूल में भी तो बैठा है भाई, स्कूल की क्लास में भी तो बैठा है, तो दोनों में बिलोंग करेगा ना वो बच्चा। तो इसलिए ये सेट इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। X such that X is a circle in a plane. X such that X is a circle in same plane with radius 1 unit. कहता है एक सर्कल है, जरा ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये एक सर्कल है, कहता है ये सबसेट है किसका, एक सर्कल का जिसका रेडियस 1 है। मैंने एक सर्कल और बनाया जिसका रेडियस 1 है, ये। अब मुझे बताओ, ये एक सर्कल था, क्या इसका सबसेट होगा? ये वाला सर्कल छोटा भी हो सकता है, ये सर्कल बड़ा भी हो सकता है, क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, सबसेट नहीं है, ये सेट इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि उसका रेडियस फिक्स है, इसका रेडियस 1 है। इसके रेडियस के बारे में पता नहीं है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, तो इसके अंदर थोड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। अच्छा जी, कहता है क्या ये सबसेट होगा? X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, होगा? नहीं होगा ना। ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगल की। तो ये भी इसका सबसेट नहीं है। आगे देखते हैं। X इज एन इक्वल ट्रायंगल। X एक इक्वल ट्रायंगल है। X क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्वल ट्रायंगल कौन सा होता है भाई? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। X इज ए ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन। X एक ट्रायंगल है सेम प्लेन पे। तो जरा ध्यान से देखो, अब इस ट्रायंगल कह रहा है ये क्या इसका सबसेट होगा? कोई भी इक्वल ट्रायंगल ट्रायंगल का सबसेट होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा ना। इसके बारे में कोई बात नहीं करी ना। कह रहा है क्या इक्वल ट्रायंगल इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, ट्रायंगल का ही तो सबसेट होगा, नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा भाई? सबसेट होगा ही होगा। X इज एन इवन नंबर, X इज एन इंटीजर। क्या इवन नंबर इंटीजर का पार्ट होते हैं? क्या सबसेट होते हैं इवन नंबर? बिल्कुल होते हैं। तो ये भी इसका क्या रहेगा भाई? सबसेट रहेगा। अब हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं और कैसे सबसेट्स बनते हैं। सबसेट मतलब छोटे छोटे सेट्स बन जाते हैं। जितने भी सेट बने उन सबके एलिमेंट जो उस सेट में बिलोंग कर रहे हो वो बड़े सेट में भी बिलोंग करेंगे, तभी तो उसका सबसेट कहलाएगा ना। सबसे पहले कह रहा है A, B, 2 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो सबसेट बनाने का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। एलिमेंट नंबर मतलब कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है बेटा? 2 एलिमेंट है इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर जो सबसेट का फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n के। मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? 2 है, तो 2 अगर कर दूं तो मेरे पास कितने सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे? अगर मैं इसमें पूछूं कितने बनेंगे भाई, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर कितना हो जाता? 3 हो जाता। तो इसका मतलब 8 सबसेट बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? इसमें 1 है, तो 2 की पावर 1 कर दूं तो 2 सबसेट बनेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे रे बाबा? ये तो बोल दिया आपने बनेंगे। बनेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसी का एग्जांपल लेता हूं। A, B है। सबसे पहला सबसेट, किसी भी सेट का जो सबसेट बनता है हमेशा नल सेट, जिसको आप 5 बोलते हो, बनता है हमेशा। A, B 2 एलिमेंट है, एक एक का बना सकते हैं। अगर ये सेट कहीं बना दिखे और मैं पूछूं क्या ये इसका सबसेट है, आप बोलोगे बिल्कुल है। तो ये क्योंकि इसमें एलिमेंट है A, इसमें भी है, तो ये सेट इस सेट का क्या है? सबसेट है। अगर मैं बोलूं कि एक एलिमेंट B है जिस सेट में, तो ये सबसेट है और एक बन जाएगा इटसेल्फ।
मतलब कि किसी भी सबसेट अगर बनाने हो तो दो सबसेट तो ऐसे बनते हैं, एक तो खुद इटसेल्फ बनेगा ही बनेगा और एक फाई, ये दो तो ऑलवेज आएंगे ही आएंगे। ये कौन सा है भाई, 1 2 3, तीन है इसमें, तो सबसे पहला कौन सा बनेगा, फाई बनेगा। फिर एक एक का बना लूं, 1 का हो गया, फिर 2 ले लिया, एक एक एलिमेंट ले रहा हूं, फिर 3 ले लिया, फिर दो दो भी ले सकता हूं, 1 3। को ये मत बोल देना कि 2 1 ले ले सर, 1 2 और 2 1 एक ही बात है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट दो बारी नहीं हो सकता। दो दो के हो गए, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 रह गया, और एक कौन सा रह गया बेटा, इटसेल्फ का रह गया, 1 2 3। तो जरा काउंट करके देख लो, आपने कितना बोला था, 8 बनने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए क्या। तो पहले कौन सा बना, 5 बना, फिर एक एक एलिमेंट का, फिर दो दो एलिमेंट, फिर खुद ही आ गए, जब 3 एलिमेंट बोलूं तो वो खुद ही आ गया, इटसेल्फ का आ गया। तो हमेशा सबसेट में दो सबसेट, एक फाई और एक इटसेल्फ होगा ही होगा, इंक्लूड करना ही करना है। अब बात आती है सर ये एक एलिमेंट था, इसके कितने बनने थे, 2 बनने थे, तो पहला कौन सा बनता भाई, पहला तो फाई बनेगा ना, और दूसरा एक ही एलिमेंट है बेचारा, तो इटसेल्फ भी वही है, तो हमारे पास कौन सा बनेगा, ए वाला बनेगा ना, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब बात आती है सर वो फाई है, उसमें कितने सबसेट, फाई का मतलब क्या आता है, खाली सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं 2 की पावर 0, तो कितने सबसेट बनने चाहिए थे भाई, 1 बनना चाहिए था। तो फाई का सबसेट क्या होगा भाई, फाई तो होगा, इटसेल्फ भी बोल सकते हो जिसको। अपने को ये पता लगे कि सबसेट किस तरीके से बनाए जाते हैं और कितने सबसेट हमारे पास बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन हमारी बुक में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहां पे सबसेट और बिलोंग्स टू के बारे में बात कर रहा होता है कि ये बिलोंग्स टू है कि सबसेट है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल का एक यूज करते हैं, इस एग्जाम्पल से हम इन बातों को बहुत डिटेल में सीखने वाले कि सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस होता है। बिलोंग्स टू के बारे में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट के अंदर है, उसका मेंबर है, तो वो बिलोंग्स टू है। जैसे कि अगर मैं पूछूं क्या 1 ए सेट में रहता है, आप बोलोगे बिल्कुल बिलोंग करता है भाई इससे। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 5 इस सेट में बिलोंग करता है, आप बोलोगे बिल्कुल बिलोंग करता है। क्या 7 एलिमेंट जो है क्या ए सेट का मेंबर है, क्या ए सेट में रहता है, नहीं है, आप बोलोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें नहीं रहता है। यही बात बोलते ना भाई। इधर हम करते हैं सबसेट की चर्चा। अब देखिए और देख लेते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या 1 सबसेट है ए का, यहां सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं या बिलोंग्स टू के बारे में, क्या 1 सबसेट है ए सेट का। अब देख के बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 1 हाँ इसमें बिलोंग कर रहा है भाई, 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका सबसेट होगा। सबसेट, सेट का साइन कहां है, ये तो एलिमेंट है ना भाई। सबसेट में किसका साइन लगता है, सेट का। क्या ये सेट के अंदर है, नहीं है, ये बिलोंग्स टू तो है लेकिन सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। सबसेट के लिए सेट का साइन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि 1 इसका सबसेट है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं यहां पे लिख देता कि 1 अब ये क्या सबसेट है, तो अब ये सेट बन गया। सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें भी है और उसमें भी है, तो अब ये वाला सेट इसका सबसेट होगा। अगर बोलूं कि 2, 3 क्या सबसेट है ए सेट का, तो आप क्या बोलोगे, 2 भी है इसमें, इस सेट में भी है, इस सेट की बात कर रहा हूं यहां पे। 2 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 3 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, ये में हाँ, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा हमारे लिए। अगर मैं पूछूं आपसे क्या 6, 7 क्या सबसेट है ए सेट का,
6,7 ये सेट जो बना है इसके अंदर एलिमेंट है 6,6 इसमें बिलोंग है, इसमें भी करता है। 7 इसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें नहीं कर रहा, ये तो एक्स्ट्रा आ गया भाई, तो बाहर से आ गया ना, और बाहर से आ गया तो इसका पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, नहीं रहेगा, ये इसका सबसेट नहीं रहेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या, चलो यहां चेक करते हैं, क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका सबसेट है? बहुत सारे बच्चे देख के बोलेंगे अरे हाँ इसमें है, तो ये इसका सबसेट है, लेकिन ये ए सेट का सबसेट नहीं है। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे ये इसका सबसेट क्यों नहीं है, ये तो है, ये सेट भी है और इसमें एलिमेंट भी है। नहीं है बेटा, जरा ध्यान से देखो, एलिमेंट मैंने क्या बताया था, एलिमेंट कौन से होते हैं, कितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। एलिमेंट कौन से होते हैं, जहां कॉमा लगा के सेपरेट किया, रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी ना, कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, ये एक पूरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। जैसे 5 है 6 है, वैसे ये है एक एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं कि वो सबसेट है कि नहीं है। क्या एलिमेंट सबसेट होता है? एलिमेंट्स तो बिलोंग करता है। अगर मैं बोलूं क्या ये बिलोंग कर रहा है ए सेट से, क्या ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट है ना, क्या ए सेट में है? आप बोलोगे सर है, बिल्कुल है। देखो जैसा है मेरा है, जैसा भी बच्चा है बेकार है, अच्छा है हमारा है भाई, बोलते हैं ना परिवार वाले। तो ये एक एलिमेंट है, मेंबर ऑफ सेट है, तो ये बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा। सर सबसेट कैसे होता? अगर किसी भी एलिमेंट पे सेट का साइन लग जाता है तब वो सबसेट होता है ना। ये क्या है? ये एक एलिमेंट था, इस पे मैं सेट बना दूं, अब पूछूं क्या ए का सबसेट है, अब बोल दूंगा सबसेट है। समझ आई बात? और अगर मैं ये बात बोलता क्या 4,5 सबसेट है ए सेट का, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, ये भी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये इसका क्या है, सबसेट होगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 5 ए सेट्स में बिलोंग करता है, क्या 5 ए सेट पे बिलोंग करता है? आप बोलोगे है ही नहीं भाई, 5 तो कहीं है ही नहीं ए सेट के अंदर, इसका मेंबर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं आपसे बोलूं क्या 5 सबसेट होता है ए का, तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है, ये तो सबसे पहले सीखा था हमने कि 5 क्या होता है, सबसेट होता ही होता है, किसी भी सेट का पहला सबसेट हम 5 लिखते हैं, तो बिल्कुल होता है। लेकिन गड़बड़ बच्चे कहां कर देते हैं, कई जगह वो ऐसे पूछता है आपसे क्या 5 इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, तो बच्चे इसे टिक कर देते हैं। 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट, वॉइड सेट, उसमें पहले ही सेट जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप, नल सेट बोलोगे ना, नल सेट है, ये रिप्रेजेंट ही सेट को कर रहा है, ये कोई एलिमेंट नहीं है ना, ये क्या है, ये सेट है। तो सेट पे भी एक साइन और सेट का लगा दिया, तो वो सबसेट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्लियर हो गई बात? तो सेट में सेट का साइन होना चाहिए और उसके अंदर सेम एलिमेंट भी होने चाहिए, तभी वो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और बिलोंग्स टू में एलिमेंट्स के बारे में बात करेगा, तो ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या 6 बिलोंग करता है इस सेट से, तो ये मत देख लेगा ना एलिमेंट है, भाई सेट का साइन लगा दिया इसने यहां पे, अब ये एलिमेंट नहीं रहा, ये तो जेल में चला गया, तो ये इसमें बिलोंग करता है क्या? ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है सेट के अंदर। क्लियर होगी बात सबको? कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए कहता है ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या ए कॉमा बी सबसेट नहीं है बी सी ए का? बिल्कुल गलत बात बोल रहा भाई, ये तो फॉल्स बात बोल रहा है, ए इसमें भी है बी इसमें भी है, तो इसका सबसेट होगा। ए कॉमा ई सबसेट होगा इंग्लिश अल्फाबेट का, वोवल्स का, बिल्कुल होगा। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता ए आता, ई आता, आई आता, ओ आता, यू आता, तो बिल्कुल ट्रू बात कर रहा है भाई,
ये एलिमेंट इसमें भी लाई कर रहे हैं, इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं। क्या 1 2 3 सबसेट होगा 1 3 5 का? सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 है 3 है 2 इसमें कहां है, तो सबसेट नहीं है भाई। ये A इज ए सबसेट ऑफ ABC, बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई। अब देखो A क्या बिलोंग करता है, जरा ध्यान से देखना, कहानी में ट्विस्ट लिया है, पूछते पूछते सबसेट पूछते पूछते क्या पूछ लिया उसने, बिलोंग्स टू पूछ लिया। बिलोंग टू में क्या होता है भाई, एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां सेट का कोई रोल नहीं होता। कह रहा है ये एक सेट है, क्या वो ABC सेट में बिलोंग करता है? सेट आ गया, एलिमेंट अगर पूछता तो बिलोंग कर रहा होता, सेट थोड़ा बिलोंग करता है भाई, किसी एलिमेंट पे अगर सेट लगा रखा है तो। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, मतलब कौन से हो गए, 2 हो गया और 4 हो गया, यही है ना। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करते हैं, 2 भी करता है 4 भी करता है, और भी करते हैं भाई साहब, लेकिन 2 और 4 तो इसमें भी आएगा ना, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये भी बात सही कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पीछे एग्जाम्पल किया था उसका यूज करके इस बातों को हम समझेंगे। कह रहा है एक ए सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स दे रखे अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स देखते हैं, जब सही होगा वहां टिक कर देंगे, जहां गलत होगा वहां काट देंगे। क्या 3,4 सब सेट है ए सेट का, जल्दी से बताइए कमेंट में, क्या ये वाला सब सेट होगा ए सेट का, सेट बना हुआ है, क्या ये ए सेट का सबसेट है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सबसेट होना चाहिए भाई, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे कॉमा लगा, इसके बीच में कोई है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है। क्या एलिमेंट सबसेट होता है कभी? बिल्कुल भी नहीं होता। क्या ये बिलोंग्स टू कर रहा है ए सेट से? ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या ए सेट में रह रहा है? अब बोलोगे बिल्कुल रह रहा है, तो इसका मतलब ये सही बात कर रहा है, तो ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है। सबसेट के लिए तो सेट का, अगर इसमें एक सेट का साइन, जैसे कि ये लगाया, देखो ये एक एलिमेंट है, ये क्या लगाया, सेट लगा दिया, तो एलिमेंट पे भी सेट का साइन है, तो ये एलिमेंट जो इस सेट में है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, क्या वो इस सेट का में बिलोंग कर रहा है? कर रहा है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसेट और बिलोंग टू हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है फंडा। क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई। क्या 1 सबसेट है ए का? 1 एलिमेंट है, इसमें सेट का साइन ही नहीं है, तो सबसेट की बात ही नहीं हो सकती भाई, फॉल्स है। क्या 1 2 5 सबसेट है ए सेट का? 1 2 5 सबसेट है, बिल्कुल है। क्या 1 2 5 बिलोंग्स टू कर रहा है? बताओ, होगा भाई। 1 2 5 जहां तक तो ठीक था कि अगर एलिमेंट पूछता तो, लेकिन यहां किसका साइन लगा दिया, ये एक क्या बन गया, सेट बन गया, और सेट कभी भी बिलोंग्स टू में नहीं जा सकता। कौन से जाते हैं? एलिमेंट बिलोंग करते हैं भाई। तो इसका मतलब ये बात तो भाई साहब अंकल जी गलत बात कर रहे हैं, ये सबसेट, ये बिलोंग्स टू हो ही नहीं सकता, सेट की बात कर रहा है, एलिमेंट नहीं है। क्या 1 2 3 इज ए सबसेट? बताओ क्या ये सबसेट होगा? बहुत अच्छा पार्ट है। क्या ये सबसेट है ए सेट का? 1 2 3 सेट के अंदर एलिमेंट है, क्या है? देखो जरा 1 2, क्या ये 3 कहीं इसमें तो है? क्या उस सेट में आपको दिख रहा है कि उस सेट में कहीं ये 3 है ही नहीं। एक एलिमेंट है जो ये पूरा एक एलिमेंट है, कॉमा के बीच में है ना दोनों, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत बोली है भाई साहब इसने। क्या 5 बिलोंग कर रहा है इस सेट से? बिलोंग का मतलब ये एलिमेंट उस सेट में रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है, तो फॉल्स है। क्या 5 सबसेट है ए सेट का? वो तो होता ही है भाई, सबसे पहली बात ही ये सीखी है। क्या ये इसका सबसेट है? बताया था ना, नल सेट। नल सेट ये खुद ही सेट है, और इस सेट पे भी एक सेट का और साइन लगा दिया, क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। तो आई थिंक अब आपके पास
क्लियर हो गया होगा फंडा की सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? बहुत सिंपल है, अगर हमने सबसेट सीख लिया तो पावर सेट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो डेफिनेशन तो भाई साहब समझ में नहीं आती, दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। तो क्या कहना चाहता है कवि इस कविता में? कहता है एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2। अगर मैं इसमें सबसेट बनाता ए सेट के तो क्या बनता? 5 आता, 1 आता, 2 आता और 1, 2 आता, यही आता ना भाई। ये सबसेट बन गए, 4 सबसेट बन गए। कहता है कवि कि बेटा एक काम कर, तू इन सारे सबसेट्स को एक नए सेट में डाल दे। इन सारे सबसेट्स को एक नया सेट बना के अगर लिख दे तो उसी सेट को हम पावर सेट का नाम दे देते हैं, पावर सेट ऑफ ए सेट। बस, तो कुछ भी नहीं करना। तो अगर आपसे बोले कि ये ए सेट है, इसके पावर सेट बताओ कौन कौन से होंगे, तो पहले क्या निकालना है? सबसेट निकालने हैं और एक नए सेट में हम डाल देंगे डाटा को, उन एलिमेंट्स को, तो वो मेरे पास पावर सेट बन जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ पावर सेट्स में एलिमेंट कितने होंगे? जितने सबसेट हैं उतने ही तो एलिमेंट बन रहे हैं पावर सेट के, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फॉर्मूला वही चलने वाला है 2 की पावर n का। मतलब अगर a के अंदर 3 एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे भाई? 8 बनेंगे। और पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे? 8 ही तो बनेंगे। जितने सबसेट बनेंगे उनको सेट में डाल दोगे तो पावर सेट बन जाता है। तो जितने एलिमेंट, जितने सबसेट बनते हैं उतने ही पावर सेट के भी एलिमेंट होते हैं। तो यही यहाँ पे इसने अपना फॉर्मूला बोला है। नोट दैट n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट और पावर सेट कितने हैं? 4, 2 की पावर 2। जितना 2 की पावर n का फॉर्मूला पड़ा था उतना ही वो रहने वाले हैं। कहता है A इज एन एम्प्टी सेट। A एक खाली सेट है। अगर मैं बोलूं कि A सेट है एक 5 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके सबसेट क्या पड़े थे? इसका सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर 0, तो मतलब 1 सबसेट बनना था। ये एक सबसेट भी यही है, बेचारा खुद का ही सबसेट 5 का 5 ही होता है। और मुझे अगर पावर सेट बनाना है तो क्या करूंगा? जो सबसेट होता है उसको कहां डाल देते हैं? उसको एक सेट में डाल देते हैं तो पावर सेट बन जाता है। तो ये पावर सेट बन गया। अगर 5 एक नल सेट है तो उसका पावर सेट में 5 ही आ जाता है, वो उसका सबसेट बन जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबसेट बिलोंग्स टू पावर सेट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, एक एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क यही है कि इस शीट को पॉज करके जितने भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस किए हमने वो सारे खुद करने की ट्राई करना। और कोई बात समझ में नहीं आती तो उसकी रिकॉर्डिंग साथ के साथ देख लेना। उसके बाद भी नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने का। हाँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।